महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसे मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर्स के अनुसार आप कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में जानकारी करेंगे। कार्बन्स के कंपाउंड की संख्या बहुत अधिक होती है। इसी कारण कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को हायर स्टडीज में बिल्कुल अलग चैप्टर्स, अलग बुक के रूप में देखा जाता है, अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के रूप में देखा जाता है, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो सवाल उठता है कि कार्बन और उसके कंपाउंड की संख्या लाखों करोड़ों में क्यों है, जबकि अदर एलिमेंट्स को देखा जाए तो कंपाउंड की संख्या इतनी अधिक नहीं है। कार्बन और उसके कंपाउंड की संख्या इतनी अधिक क्यों है? सबसे पहला प्रश्न तो यही से है, क्यों है? तो कार्बन के अंदर एक स्पेशल एबिलिटीज होती है कि कार्बन के साथ मिलकर एक लॉन्ग चेन बना सकता है, और लॉन्ग चेन बनाने के अलावा ये बहुत आसानी से हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ मिलकर के कई डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकता है। जो कार्बन की जो एबिलिटी है, जो चेन बनाने की एबिलिटी है, जिसको हम लोग कैटिनेशन के नाम से जानते हैं या हिंदी में इसको श्रृंखलन के नाम से जानते हैं, ये एबिलिटी कुछ अदर एलिमेंट्स में भी है, जैसे फास्फोरस में भी है और सल्फर में भी है, लेकिन लिमिटेड है, बहुत कम है। यानी द नंबर ऑफ एटम्स, अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के केवल 4 एटम मैक्सिमम जुड़ करके P4 तक बनाते हैं, और यदि हम सल्फर की बात करें तो मैक्सिमम सल्फर्स के 8 एटम्स आपस में मिलते हैं, और 8 एटम्स मिलकर के एसिड मॉलिक्यूल्स तक बनाते हैं। लेकिन कार्बन की बात करें तो कार्बन में सैकड़ों हजारों एटम्स आपस में जुड़ सकते हैं, और यही नहीं, कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इवन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, और ये बहुत आसानी से हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ भी कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। इसीलिए कार्बन और उसके यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है। अभी कार्बन की परमाणु संख्या की जब हम बात करें, सबसे पहले द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन की जब हम बात करते हैं तो कार्बन की परमाणु संख्या है एटॉमिक नंबर 6, और अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हम करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 4। This one is K L M. K element is the orbit of the carbon atoms. जब हम 2 और 4 जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखते हैं तो निश्चित रूप से हम पाते हैं कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, और ये हम लोग पहले ही जानते हैं, पहले से जान चुके हैं कि केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, रासायनिक बंध बनाने के लिए वैसे एटम जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। 5, 6 या 7 जिसके होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। लेकिन जिसका 4 होता है वो उसके लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लूज और गेन द 4 इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई इसीलिए इस तरह के जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, इसलिए बहुत आसानी से ये इलेक्ट्रॉन को
दूसरे एटम्स के साथ शेयर करके और स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि अष्टक की प्राप्ति करते हैं। अष्टक, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑक्टेट कहते हैं, ऑक्टेट रूल भी है, ऑक्टेट बनाते हैं, यानी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये करते हैं। बड़ा आसानी से ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी अदर एटम से, ये अदर एटम हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, और इसके अलावा और कई एटम्स हो सकते हैं, कई डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हो सकते हैं, जिसके साथ कंबाइन करके कार्बन यौगिक यानी कंपाउंड बना सकता है। अब इसके यौगिक बनाने की अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स को देखें तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स पर हम बनाए तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नंबर 4 है। अगर इसके एटम्स का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो दिस वन इज द न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट एंड दिस इज द सेकंड ऑर्बिट ऑफ द कार्बन एटम्स। फर्स्ट ऑर्बिट में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 and the second orbit में number of electron is 4. That means 4 electrons are revolving around the nucleus of the carbon atoms. 4 electrons. जिस एटम्स के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स अदर एटम के लेकर के बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ऐसे कंपाउंड जो बनते हैं वो कोवैलेंट के बॉन्ड के द्वारा बनते हैं, कोवैलेंट। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? तो कोवैलेंट बॉन्ड को हिंदी में सहसंयोजी बंध कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है बच्चों। साझेदारी होने के बाद जो बॉन्ड बनता है उसे ही हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कार्बन बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब हम इसके अलावा अब साझेदारी को समझने के लिए हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करेंगे जो एनसीईआरटी के सिलेबस में है। तो उस साझेदारी मॉलिक्यूल्स जिसमें कोवैलेंट कह सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें होते हैं, और वैसे कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स को कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। और कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात अगर हम लोग करें तो उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिसको मैं आज ड्रॉ करने जा रहा हूं। H2, O2, N2, F2, Cl2, CH4, C2H6, C2H6, और इसके अलावा कुछ और भी हैं जिसमें लॉन पेयर भी होते हैं। लॉन पेयर मैं भी क्लियर करूंगा उसको कि बॉन्ड पेयर क्या होता है, लॉन पेयर क्या होता है, ये भी बातें भी मैं क्लियर करूंगा। उसमें कुछ और भी मॉलिक्यूल्स हैं जैसे NH3, H2। जब हम H2 की बात करते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं, H2 मॉलिक्यूल्स। H2 मॉलिक्यूल्स बनता कैसे है? तो निश्चित रूप से यह कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है। और जब हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो निश्चित रूप से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर की हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से 1 है, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हम बात करें तो केवल 1 है। जिस एटम का इलेक्ट्रॉन की संख्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो तो वो डुप्लेट प्राप्त करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। स्टेबिलिटी को अटेंड करने के लिए आइदर उसके पास डुप्लेट होना चाहिए या ऑक्टेट होना चाहिए। तो यहाँ ऑक्टेट बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं है, डुप्लेट बनने की पॉसिबिलिटी है कि यदि एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करे, यानी साझेदारी करे एक इलेक्ट्रॉन का, तो निश्चित रूप से हाइड्रोजन के बीच एक सिंगल
बॉन्ड पड़ेगा और इससे जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जो अणु बनेंगे, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। सपोज दैट दिस वन इज हाइड्रोजन एटम, another hydrogen atom, both having one electron, और न इसका डुप्लीकेट कंप्लीट है और न ही इसका डुप्लीकेट कंप्लीट है। ऐसे कंडीशन में ये साझेदारी करते हैं, यानी शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग करने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, और साझेदारी में चूंकि दोनों का हक है, इसलिए अगर ये करते हैं तो इसके भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 गई, और चूंकि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, इसलिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा बच्चों? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होगा, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बन के H बनेगा, और ये दोनों H के क्या बनेंगे? H2 मॉलिक्यूल्स। क्या बनेंगे? H2 मॉलिक्यूल। इसी तरह अगर हम O2 की बात करें, O2 मॉलिक्यूल की बात करें, निश्चित रूप से ये भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, कोवेलेंट बॉन्डेड हैं, और O2 मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स को जानने से पहले ये जान लें कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ 10 क्लासेस, निश्चित रूप से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसे क्लियर हो गया कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। अब जिस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो, उसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए? निश्चित रूप से उसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अब अगर एक ऑक्सीजन एटम्स को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, एक ऑक्सीजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तब ये ऑक्टेट प्राप्त करेगा। जैसे दिस वन इज ऑक्सीजन एटम हैविंग 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। another oxygen atom having 6 electrons. both having 6 electrons. कितने कमी हो रही है इसके इलेक्ट्रॉन्स की? 2 इलेक्ट्रॉन कम रहा है। इसका भी 2, इसका भी 2। अगर ये साझेदारी कर ले, तो निश्चित रूप से इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे, और दूसरे ऑक्सीजन एटम के भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 8। दूसरे एटम्स के भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएंगे। यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच जो साझेदारी हुई है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की हुई है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। निश्चित रूप से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी में 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के और 2 इसके, यानी कि जो शेयर्ड पेयर हुए वो कितने हुए? 2 शेयर्ड पेयर। 2 शेयर्ड पेयर, एक यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ ये डबल बॉन्ड क्यों हुआ, तो आप जवाब देंगे इसका कि चूंकि शेयरिंग हुई है 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई आपसे ये पूछे कि 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग क्यों हुई है, तो आप कहेंगे क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं और ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हो रही है या कम है। ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम है, जिसके कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करके ऑक्टेट को प्राप्त कर लिया, यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच
2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, शेयरिंग हुई है, और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है वो डेवलप हुआ। इसके अलावा कुछ और भी मॉलिक्यूल्स हैं जिसके स्ट्रक्चर्स को मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। N2 molecules, N2 molecules, नाइट्रोजन। जब N2 molecules की बात करें तो सबसे पहले नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर को हम जानते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। 7। यदि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाए तो निश्चित रूप से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 और दूसरे ऑर्बिट में होंगे 5। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, यानी बाहरी कक्षा है, और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की दरकार है बताइए आप? कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसे? आप कहेंगे निश्चित सर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कम हो रही है वो 3 है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन से चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अब इस 2 नाइट्रोजन एटम अगर एक दूसरे के सामने आए और ये दोनों चाहे कि हम बॉन्ड बढ़ाएं, तो ऐसे कंडीशन में इसके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर सकते। ये मैंने ड्रॉ किया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। इस नाइट्रोजन एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, इस नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, और इसकी जो शेयरिंग होगी वो इस प्रकार होगी। और शेयरिंग करने के बाद आप देखेंगे कि इस नाइट्रोजन के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 हो गए। 3 2 6 और 2 8 हो गए। और इस नाइट्रोजन एटम की हम जब बात करें, इस नाइट्रोजन एटम्स को जब हम देखते हैं तो इसमें भी 8 हो गए। यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है? निश्चित रूप से 3 2 6 इलेक्ट्रॉन। अगर पेयर में बात करें तो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, और साझेदारी होने के बाद नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड कैसे होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी मॉलिक्यूल्स हैं जिसके स्ट्रक्चर्स को हमें ड्रॉ करनी है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स की बात हम करें तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। नाइट्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 है, और निश्चित रूप से इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स कट रहे हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेगा दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ, और शेयरिंग करने के बाद नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड की बात करें क्यों बनता है, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि इसलिए बनता है क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं वो 3। निश्चित रूप से जिसका 3 कमेगा वो 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर करके ऑक्टेट की प्राप्ति, यानी कि टू अटेंड द ऑक्टेट को प्राप्त करना चाहेगा, और ऑक्टेट को प्राप्त करेगा ताकि ये शेयर करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर सके। इसके अलावा जो और भी सारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हम लोग बात करते हैं F2 मॉलिक्यूल्स की। F2 मॉलिक्यूल्स F2 मॉलिक्यूल्स फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? निश्चित रूप से इसका एटॉमिक नंबर 9 है, और 9 जिसका एटॉमिक नंबर हो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 7। यानी इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7।
अब जिस एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए? एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 1 इलेक्ट्रॉन, ताकि ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले या शेयर कर ले। तो एक फ्लोरीन एटम्स दूसरी फ्लोरीन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन का उसकी शेयरिंग करेगा। और इसके अलावा इसके और भी इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसके भी हमें 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, शेयरिंग हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन्स का। और साझेदारी के बाद जो बॉन्ड बना है, बॉन्ड बनने के बाद आप इलेक्ट्रॉन्स को चेक करना चाहेंगे तो इसी तरह से इसके पास 8 होंगे और इसके पास भी 8 होंगे। और इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी की बात करें तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि F और F के बीच जो बॉन्ड बनेगा कैसा बनेगा? सिंगल बॉन्ड। F और F के बीच कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। F2 मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड कैसे होंगे? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इसलिए हुए क्योंकि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। इस तरह से बच्चों कई मॉलिक्यूल्स हैं जिसके स्ट्रक्चर्स आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मैं जो भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है उसके स्ट्रक्चर्स में ड्रॉ कर रहा हूं, आप ध्यान से देखते हैं। इसी तरह Cl2 मॉलिक्यूल्स का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो Cl2 क्लोरीन, इसके एटॉमिक नंबर्स होते हैं 17 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होंगे 2 8 7 2 8 7, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7। और इसमें भी जिस एटम्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो उसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ताकि उसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। और एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी एक क्लोरीन एटम्स दूसरे क्लोरीन एटम के साथ करेगा और इस तरह करेगा जैसा जस्ट लाइक क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये इस इलेक्ट्रॉन के बीच साझेदारी हुई है, साझेदारी शेयरिंग हुई है और आफ्टर शेयरिंग इट बिकम्स द 8 and the number of electrons of first chlorine atoms becomes 8 and the chlorine atoms को हम देखते हैं तो इसके भी 8 हो गए और दोनों के बीच 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एक यानी 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। अगर पेयर में करें तो हम उसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनते हैं यानी क्लोरीन और क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड बनेंगे Cl2 मॉलिक्यूल्स। और इलेक्ट्रॉन्स आप खुद चेक कर लो, इसमें भी 8 हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस क्लोरीन एटम्स की बात करें तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट दोनों ही एटम का कंप्लीट हो गया एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक दोनों मिलाकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 यानी कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल बॉन्ड क्लोरीन और क्लोरीन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसके अलावा और भी कई मॉलिक्यूल्स हैं जिसके स्ट्रक्चर्स 10th क्लास में पढ़ने हैं। CH4 मीथेन, C2H6 ईथेन, NH3 H2। हम बात करते हैं CH4 मॉलिक्यूल्स। इसे मीथेन गैस कहते हैं, मीथेन CH4। इसमें कार्बन, सेंट्रल एटम कार्बन और उसके साइड में जो एटम है वो है हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसमें कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के बीच शेयरिंग हुआ है
कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के बीच शेयर हुआ है। अगर हम कार्बन की बात करें तो निश्चित रूप से इसके एटॉमिक नंबर 6 है और इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 2 और 4, यानी इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, और जिसके 4 होंगे उसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी बच्चों? निश्चित रूप से उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी। और इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4, यानी 4 हाइड्रोजन एटम्स कार्बन के साथ साझेदारी करेंगे, कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके CH4 मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 है। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक करके साझेदारी करते हैं तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनेंगे वो सिंगल बॉन्ड बनेंगे। उसको हम लोग देखते हैं। कार्बन सेंट्रल आइटम है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करते हैं हम लोग 1, 2, 3 और ये 4। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैंने ड्रॉ किया है 1, 2, 3 एंड 4। इसके चारों कितने हाइड्रोजन एटम है? 4 हाइड्रोजन एटम को भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने। प्रत्येक हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 है। तो ये दिस वन इज 1 इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज 1 इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज आल्सो 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी शेयरिंग को हम देखते हैं। तो देखिए आप हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या शेयरिंग को हम देखते हैं। क्या हाइड्रोजन के शेयरिंग होने से, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होने से क्या हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होता नजर आ रहा है? निश्चित रूप से नजर आ रहा है। हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करके डुप्लेट बना रहे हैं। दूसरा हाइड्रोजन का कंडीशन को हम देखते हैं तो पहले जैसा ही। तीसरे को देखते हैं तो वो भी बिल्कुल उसी तरह है। और चौथे हाइड्रोजन एटम को देखते हैं तो वो भी बिल्कुल उसी तरह है, यानी कि वो भी एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग किया है, एक अपना इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा कार्बन का इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हाइड्रोजन के चारों एटम का डुप्लेट कंप्लीट होता नजर आ रहा है। हाइड्रोजन का 2 यानी डुप्लेट कंप्लीट होता नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम कार्बन की बात करें तो क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है? निश्चित रूप से ये जो डायग्राम बना है आपके सामने उसमें कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन्स बनता हुआ नजर आया है। 8 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑलरेडी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं और उन्होंने 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम के साथ शेयरिंग किया है और प्रत्येक हाइड्रोजन एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी यानी शेयरिंग इन्होंने किया है। और शेयरिंग करने के बाद जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें कार्बन की, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो गई है। ये आप काउंट कीजिए कि 8 हुई है या नहीं। तो निश्चित रूप से 8 हो गई है। 2, 2, 4, 2, 6 और ये 2, 8, यानी the number of electrons of carbon atoms becomes 8 and the number of electrons of each hydrogen atom becomes 2, यानी इसका डुप्लेट कंप्लीट और इसका ऑक्टेट कंप्लीट। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बंध यानी जो बॉन्ड बना है वो निश्चित रूप से सिंगल बॉन्ड बनेगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। ये CH4 यानी ये सारे ये भी कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड क्यों है? क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। इसके अलावा कुछ और भी मॉलिक्यूल्स हैं जिसके स्ट्रक्चर्स को हमें ड्रॉ करनी है बच्चों।
आप इसे देखो, C2H6 इथेन, C2H6, C2H6, इसको हम लोग कहते हैं इथेन, इथेन, C2H6 इथेन। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 6 है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6 है। और इसमें शेयरिंग कैसे होती है उस चीज को मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप 2 कार्बन ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले एक कार्बन और ये। आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करो। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम्स? 4। अब इस 4 इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, 1 2 3 और ये 4। इस कार्बन एटम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? निश्चित रूप से 4 होगी। 1 2 3 और ये 4, दोनों के 4 हो गए। अब हम इसमें हाइड्रोजन को ड्रॉ करते हैं। हाइड्रोजन 6 हैं, 3 इसको मिलेगा, 3 इसको। अब ये 3 हाइड्रोजन एटम्स को मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, यहां भी हाइड्रोजन एटम को ड्रॉ कर रहा हूं और एक यहां हाइड्रोजन एटम को ड्रॉ कर रहा हूं विद 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है? 1। अब इसको शेयरिंग करवाता हूं, ये इसको मैं शेयरिंग करा रहा हूं, ये शेयरिंग करा रहा हूं, ये शेयरिंग करा रहा हूं। देखेंगे आप कि ये क्या इसका डुप्लेट कंप्लीट हुआ है? निश्चित रूप से हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इन्होंने साझेदारी यानी शेयरिंग कार्बन एटम्स के साथ किया है। इस तरह से हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट हो गए। लेकिन जब कार्बन की बात करें तो कार्बन के क्या एक इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, उसकी बात करते हैं तो 2 2 4 2 6 और 1 7, यानी अभी भी इस कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। फर्स्ट कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसे कंडीशन में ये इसके साथ शेयर करेगा और इस शेयर करने के बाद, इसकी शेयरिंग के बाद अगर आप देखो तो निश्चित रूप से इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। इसके अब दूसरे कार्बन पे नजर डालते, एक हाइड्रोजन एटम, दूसरे हाइड्रोजन एटम और तीसरे हाइड्रोजन एटम, ईच हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन और इसके बीच शेयरिंग हुई है। इसका भी डुप्लीट कंप्लीट हो गया, इसका भी डुप्लीट कंप्लीट हो गया। और इस कार्बन की हम बात करें तो निश्चित रूप से इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसका खुद का इलेक्ट्रॉन 4 थे, दूसरे कार्बन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई यानी 4 और 1 5 और 3 हाइड्रोजन एटम के साथ साझेदारी हुई और 5 और 3 यानी 8, यानी दूसरे कार्बन एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरह से C2H6 को हम कह सकते हैं कि C2H6 एक कोवैलेंट कंपाउंड है, क्योंकि एक कोवैलेंट बॉन्ड इसमें है। और कोवैलेंट बॉन्ड इसलिए है क्योंकि इसमें साझेदारी हुई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है इसमें, और इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हुई है वो कार्बन और पहले कार्बन के 3 हाइड्रोजन एटम के साथ और एक कार्बन के साथ। दूसरे कार्बन की हम बात करें तो उसका भी 3 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ, यानी कुल मिलाकर अगर हम बॉन्डिंग वे में इसको लिखें तो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी सिंगल बॉन्ड। ये है स्ट्रक्चर ऑफ C2H6 यानी कि इथेन। इसके अलावा कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल है जो क्लास 10 के एग्जाम में
आता है वो है CO2। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है 10 का। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन। इस कार्बन के अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने 1 2 3 4। और इस ऑक्सीजन की बात करें तो निश्चित रूप से इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और ये 6। इसका भी ड्रॉ करो तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आप सोचें कि इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं? तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा। क्या इसका 8 कंप्लीट हुआ? कंप्लीट, निश्चित रूप से कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसका खुद का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 था और इसने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी किया और साझेदारी करने के बाद ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हम इस ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसकी साझेदारी हुई 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं कार्बन एटम्स के, क्या इसके 8 हुए? निश्चित रूप से इसके 8 हो गए, क्योंकि पहले से 6 इलेक्ट्रॉन था और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर 6 हो गए। और कार्बन के क्या 8 हुए? तो कार्बन के 8 हो गए। आप इसे देखो, कार्बन के 8 हो गए, यानी अपना कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन। कुल मिलाकर कार्बन में भी ऑक्टेट, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, इधर भी कार्बन ऑक्सीजन का डबल, यानी कार्बन जो है वो डबली बॉन्डेड है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। इस तरह से CO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं उसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते हैं बॉन्डिंग में उसे हम लोन पेयर कहते हैं। तो जब हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के। तो इसने 3 हाइड्रोजन एटम के साथ शेयरिंग किया है। ये हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट नजर आया, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट। लेकिन नाइट्रोजन की जब हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन के 2 to 4 और 2 6, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते, जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते उसको लॉन पेयर कहते हैं। यानी इसमें कुल मिलाकर बॉन्ड पेयर 3 है और लॉन पेयर 1 है। ऐसे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा एक और मॉलिक्यूल्स है वाटर, H2O, बड़ा इंपॉर्टेंट है H2O, क्योंकि हम लोग पानी को पीते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को जानना हमारी एक दिलचस्पी है और होना भी चाहिए हम लोग को कि भाई H2O का क्या स्ट्रक्चर है। इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, आप ऑक्सीजन पहले ड्रॉ करो, और इस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 8 है, 2 6, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 1 2 3 4 5 और ये 6, और 2 हाइड्रोजन के साथ इन्होंने शेयर किया है, एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ। जब हम इसकी बात करें दोनों का, तो हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के बीच साझेदारी हुई है, और ये साझेदारी होकर ये इसका डुप्लेट कंप्लीट नजर आ रहा है। इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होकर इस हाइड्रोजन एटम का भी डुप्लेट कंप्लीट होता नजर आ रहा है। और ऑक्सीजन की जब हम बात करें तो ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट कंप्लीट होता नजर आ रहा है, लेकिन इस केस में भी ऑक्सीजन से 1 पेयर,
जो बॉन्ड में भाग ले रहा है वो पेयर की संख्या अगर आप देखें तो 2 है, यानी इसमें बॉन्ड पेयर 2 है बच्चों और लॉन पेयर भी 2। प्यारे बच्चों, इसके आधारित अगर आप घर में वर्क करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स जो कोवैलेंट बॉन्डेड हो वैसे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर्स आप घर में जाकर बना सकते हो, या जो स्ट्रक्चर्स मैंने दिया है इन स्ट्रक्चर्स को H2O2 N2 F2 Cl2 इसके अलावा Br2 ऐसे कई स्ट्रक्चर्स हैं जिसको जाकर आप घर में बना सकते हो। आप वर्क में लिखो कि इन तमाम स्ट्रक्चर जो हमने आपको सिखाया है इसके अलावा आप इसे खुद जाकर घर में ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा। निश्चित रूप से आप ये जान पाएंगे कि किसका एटॉमिक नंबर क्या है, कितना कॉन्स कितने शेयर करता है, क्यों शेयर करता है, कितने बॉन्ड बनते हैं, क्यों इतने सारे बॉन्ड बनते हैं, डबल बॉन्ड क्यों बनते हैं, सिंगल बॉन्ड क्यों बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनते हैं, ये सारे तमाम कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएंगे।